हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं का सब्जेक्ट है आपका गणित, जिसमें हम लोग आगे हैं अध्याय 11 जिसका नाम है चर संख्या। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने चर संख्या और अचर संख्या के बारे में पढ़ा था। तो चर संख्या क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, और चर संख्या को जानने से पहले हम लोग कुछ डेली रूटीन में, हम लोग के डेली शेड्यूल में बहुत सारी बातें होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो उन बहुत सारी चीज़ों में आपको टेबल, चेयर, पेड़ पौधे, चौक, टिफ़िन, बॉटल, खाना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। टॉफ़ी दिखाई देगा, है ना, बिस्किट्स दिखाई देंगे। तो जो आपके पास जो चीज़ें हैं उनमें से अगर देखेंगे टेबल, जो टेबल है उसका वजन या फिर वो दिखने में क्या रोज रोज चेंज होता है? डेली डेली चेंज होता है? क्या होता है? नहीं ना। तो लेकिन अगर देखेंगे हम लोग बिस्किट, अगर एक बिस्किट है, अगर वो रखा हुआ है, ठीक, वो कुछ दिन में क्या होगा, कुछ दिनों में अगर उसको खा लेंगे, उस पैकेट को खोल के खा लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, या फिर अगर उस बिस्किट का रुपए कितना है, अगर उस बिस्किट का जो पैकेट है वो 5 रुपये में मिल रहा है, ठीक, लेकिन उसका क्या है, हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि वो 5 रुपये में ही मिले, वो 10 रुपये में भी मिल सकता है। दूसरा पैकेट है जो 30 रुपये में मिल सकता है, 25 रुपये में मिल सकता है। मतलब क्या बोल रहा है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनका मान जो होता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनका जो वैल्यू होता है ना, वो अलग अलग दिनों में अलग अलग होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आलू, अगर हम लोग 1 किलो आलू खरीदते हैं, आप लोग भी आलू खरीदते होंगे, प्याज खरीदते होंगे, तो जो आलू है अगर हम लोग लेंगे, तो अगर छोटे साइज़ का लेंगे, छोटी साइज़ का आलू लेंगे, तो हम लोग के 1 किलो आलू में बहुत सारे संख्या में, बहुत सारे नंबर्स में आलू आएंगे पैकेट में हमारे। लेकिन अगर उसको हम लोग बड़े आलू ले लेंगे, बड़ी जो दिखने वाली आलू ले लेंगे, तो उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, हमारे पैकेट में, हमारे थैले में उनकी संख्या कम होगी ना। तो वैसे ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका मान जो है वो दिन ब दिन या फिर अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकता है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका मान स्थिर होता है, उनका मान चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो एक चीज़ जिनका मान चेंज होता है, हमेशा जिनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, बदलती रहती है, रूपांतरित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, उसको बोलते हैं चर संख्या। क्या बोलते हैं उसको? चर संख्या। और जिसकी वैल्यू, जिसका मान जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अचर राशि। क्लियर? दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको, चर राशि और अचर राशि। तो हमारा जो बुक है कक्षा 6वीं का गणित का, उसमें हम लोग जो अध्याय 11 है चर राशि, उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में। उसमें दिया हुआ है कि एक पिताजी आते हैं, बच्चे जो हैं उनके पिताजी आते हैं, वो लेके आते हैं टॉफ़ी। ठीक है, अब वो टॉफ़ी जो है उसमें 20 चॉकलेट है, टॉफ़ी का पैकेट लेके आते हैं, जिसका मान परिवर्तित होता है। एक जो बच्चे का पिताजी है वो क्या करता है, चॉकलेट लेके आता है, चॉकलेट का पैकेट। ठीक, तो वो चॉकलेट का जब पैकेट लेके आता है तो वो क्या करता है, उसमें 20 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट है? 20 चॉकलेट है। ठीक, अब वो 20 चॉकलेट है तो उसका जो मान है वो अलग अलग हो सकता है। क्यों? उसका मान हमको पता है क्या कि जो 20 चॉकलेट है वो कितने रुपए का पड़ा है, तो या फिर उसमें जो पर्टिकुलर एक एक चॉकलेट है वो कितने रुपए का पड़ा है, उसके मान तो चेंज हो सकते हैं ना। हो सकता है कि जो 20 चॉकलेट है उसमें से एक जो चॉकलेट है वो 50 पैसे का पड़ा हो, तो कितना हो जाएगा, 20 गुणित 50 पैसे, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये का। ठीक, एक चॉकलेट है वो 1 रुपये का पड़ा हो, तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये का। एक जो चॉकलेट है वो 2 रुपये का पड़ा हो, तो वो कितना हो जाएगा, 40 रुपये का। एक जो चॉकलेट है 3 रुपये का पड़ा हो, तो वो हो जाएगा 60 रुपये का। ठीक,
ये जो है, ये जो रेट बताया वो पैकेट का, वो 20 चॉकलेट का ही है। उसका चॉकलेट का मान बदला क्या? नहीं बदला, लेकिन उसके जो रुपए हैं, उसके जो मूल्य हैं, उस मूल्य का जो मान है वो चेंज हुआ। चेंज हुआ क्यों? क्योंकि वो तो हमको पता नहीं है कि उसके जो पिताजी है वो 50 पैसे वाला चॉकलेट लेके आए, 1 रुपये वाला चॉकलेट लेके आए, 2 रुपये वाला चॉकलेट लेके आए कि 3 रुपये वाला चॉकलेट लाए। बस हमको चॉकलेट्स की संख्या पता है कि वो जो चॉकलेट्स की संख्या है उस पैकेट में कितनी है? 20 है, ठीक है। और उसका जो रुपए है, उसका जो मूल्य है वो हमको पता नहीं है, तो उसका मूल्य कुछ भी हो सकता है और उसका मूल्य जो है वो चेंज भी हो सकता है। भाई अगर 50 पैसा का चॉकलेट होगा तो 50 पैसे के हिसाब से 10 रुपये का पैकेट होगा, 2 रुपये का चॉकलेट होगा तो वो होगा 40 रुपये का, 1 रुपये का चॉकलेट होगा एक चॉकलेट तो 20 रुपये का, इसी प्रकार 3 रुपये का एक चॉकलेट होगा तो वो होगा 60 रुपये का। क्लियर? मतलब जो चॉकलेट के पैकेट में चॉकलेट की जो संख्या है वो स्थिर है, तो वो हो गया अचर राशि। और जो पैकेट में मूल्य है, जो पैकेट का मूल्य होगा जो हमको नहीं पता है या फिर उसका अज्ञात मान है, उसको बोलेंगे हम लोग चर राशि, ठीक है। अर्थात चर राशि क्या होता है? जिसका मान परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित होता है और अज्ञात होता है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग? अज्ञात राशि है, अब अज्ञात राशि को हम लोग कैसे दर्शाएंगे भाई? अब उसको शो भी तो करना है हम लोगों को। हम लोग क्या मुंह मुंह में पढ़ के बोल लेंगे, लिख लेंगे क्या? नहीं, तो उसको लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो चर राशि को कैसे लिखते हैं? अब देखो हम लोगों को जो ज्ञात राशि पता है, मान के चलो 2 रुपये है तो 2 रुपये लिख दिए, 3 है तो 3, 4 है तो 4 लिख दिए। लेकिन जो अज्ञात राशियाँ हैं जिनका मान जो चेंज होता रहता है, उसको कैसे लिखेंगे भाई? उसके लिए भी कोई टेक्निक होगा। तो उसको लिखने का टेक्निक क्या होता है कि हम लोग जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में क्या होता है? कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और हिंदी का में कितना होता है? हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर। तो जो हम लोग का जो चर राशि होता है उसको हम लोग हिंदी के वर्णमाला के हिसाब से या फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको शो कर सकते हैं। जैसे कि कोई अज्ञात राशि है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। अज्ञात राशि को वाई लिख सकते हैं। अज्ञात राशि को अ, ब, स, क, न, फ, कोई भी एक लेटर से हम लोग, कोई भी एक अक्षर से या फिर कोई भी एक लेटर से हम लोग शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर? चर राशि को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग? या तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से या फिर हिंदी के वर्णमाला के कोई भी अक्षरों से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं चर राशियाँ। क्लियर? ये 2 चीज़ें हो गई। इनका मान क्या होता है? हमेशा चेंज होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। और ये क्या होती है? इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। समझ में आ गया इतना आपको? ये है चर राशियाँ। अब देखते हैं एक और चीज, अंक गणित और बीज गणित, ठीक है। अंक गणित क्या होता है और बीज गणित? अंक गणित वो होता है जिसमें हम लोग अंकों का यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी अंकों का हम लोग यूज़ करते हैं, डिजिट का जितने भी नंबर्स का हम लोग जिसमें यूज़ करते हैं, जिनमें अचर राशियाँ रखते हैं या फिर जो राशि जो होता है उनका मान जो होता है वो चेंज नहीं होता है, उनको बोलते हैं अंक गणित। और बीज गणित, बीज गणित का मतलब क्या होता है? बीज गणित का मतलब होता है जिनमें चर राशियां हो, मतलब जिनका मान जो है वो चेंज होता रहता है या फिर परिवर्तित होता है, या फिर जिनको हम लोग अक्षरों से या फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लेटर से शो करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बीज गणित। ठीक है, समझ में आ गया? चर राशि किसको बोलते हैं, अचर राशि किसको बोलते हैं? चर राशि और अचर राशि में डिफरेंस क्या होता है, चर राशि को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग अंक गणित और बीज गणित के अंतर को भी हम लोग यहाँ पे जान गए। जो अक्षर जो होते हैं वो संख्याओं को दर्शाने में काम आते हैं। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चर राशि हम लोग को पता चल गया, या फिर अज्ञात राशि बोल सकते हैं चर राशि को। तो जो अज्ञात राशि है उसके स्थान पर हम लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, और या फिर हम लोग क्या करते हैं,
इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को यूज़ करने के साथ साथ हिंदी का वर्णमाला का अक्षर भी यूज़ करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन अक्षरों या लेटर्स का काम ले लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? अक्षर संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर संख्या, या फिर अक्षर चरांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर चरांक या अक्षर संख्या कहते हैं। ठीक है, वह राशि जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है, जो अज्ञात नहीं होता, मतलब जो ज्ञात होता है, स्थिर होता है, उसको बोलते हैं अचर राशि। जिसका मान क्या होता है? चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं चर राशि। अंक गणित में हम लोग क्या करते हैं? निश्चित मान वाली संख्या जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है, स्थिर होता है, उन संख्याओं का उपयोग करते हैं। जबकि जो बीज गणित होता है उसमें ऐसे अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका मान एक भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है, वो चेंज भी होते रहता है। ठीक है, किसी संख्या का बीजीय भाग क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है। बीजीय भाग मतलब क्या हो गया? बीजीय भाग मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग वर्णमाला या फिर अक्षर से शो किए हैं। p इज इक्वल टू 4a में p और a जो है वो चर राशि है। p जो है उसका भी मान चेंज हो सकता है, a जो है उसका भी मान चेंज हो सकता है। तो ये जिनका मान चेंज होता है या फिर जिनको अक्षरों से दर्शाते हैं उसको बोलते हैं चर राशि। तो ये हो गया चर राशि। और जो 4 दिया हुआ है, 4 लिखा हुआ है, उसका मान चेंज हो गया क्या कभी भी? तो नहीं, उसका मान चेंज नहीं होगा। ये क्या हो गया? अचर राशि। क्लियर? इतना ही दिया हुआ है आपकी इस लेसन में। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं आप प्रश्नावली 11 की ओर। ठीक है, तो प्रश्नावली 11 में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपका ये बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अक्षर संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से दर्शाइए। क्या बोल रहे हैं? अक्षर संख्याओं तथा मूलभूत संक्रिया। अब ये चर राशि हम लोगों को अज्ञात मान दिया गया है, उसको अक्षर रेखा में, मतलब इसको सेंटेंस दिया गया है, इसको क्या करना है हम लोगों को? संख्या रेखा में, मतलब अक्षर संख्याओं में दर्शाना है। ठीक है, उसको उसके लक्षण के अनुरूप उसका अक्षर संख्या में बताना है। ये भी बताइए कि प्रत्येक अक्षर क्या बताता है। ठीक है, फिर पर्टिकुलर हम लोग ये भी बताएंगे कि प्रत्येक जो अक्षर है उसके लिए क्या बोलता है। तो पहला बोल रहा है इसमें से एक वृत्त का व्यास जो है उसकी त्रिज्या से 2 गुना है। क्या है? एक वृत्त का व्यास क्या है? उसकी त्रिज्या से 2 गुना है। तो त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और रेडियस जो होता है वो क्या बोल रहा है? उसके व्यास से 2 गुना है। ठीक है, तो व्यास जो है वो उसको अगर लेंगे हम लोग तो एरिया भी बोल सकते, व्यास जो है उसको ले लिए a के रूप में। ठीक, और अब उसका जो व्यास है वो क्या है? त्रिज्या के 2 गुना है। तो त्रिज्या क्या है? मान के चलो त्रिज्या को लेते हैं हम लोग r, तो r जो है वो 2 गुना है तो 2 लिख दिए, डबल मतलब 2 गुना, तो a इज इक्वल टू 2r, जहाँ पे a क्या है? आपका व्यास है, r जो है वो क्या है? त्रिज्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल लेंगे, एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, तो हम लोग लिख लिए एरिया। ठीक है, एरिया लंबाई और चौड़ाई के बराबर है। ए का मतलब हो गया आपका एरिया, इसको क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। एल का मतलब हो गया लेंथ, इसको बोलते हैं लंबाई। बी का मतलब हो गया ब्रेड्थ, इसका मतलब होता है चौड़ाई। क्लियर? ये हो गया दूसरे नंबर का क्वेश्चन। फिर तीसरा बोल रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर है। विक्रय मूल्य को किससे दर्शा सकते हैं हम लोग? सेल्स से दर्शा सकते हैं। सेल्स मतलब हो गया बेचना, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब हो गया आपका क्रेडिट, और धन लाभ, प्रॉफिट। सी धन पी के बराबर है। ये हो गया क्रेडिट करना, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक, ये हो गया सेल विक्रय मूल्य, एस से दर्शाएंगे इसको विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, और ये हो गया लाभ। क्लियर? नेक्स्ट, किसी संख्या में से 7 निकाले गए हैं, नहीं सॉरी, नेक्स्ट आपका 4 नंबर है कि किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया। तो किसी संख्या बोल रहा है मतलब ये कोई भी संख्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अगर वो अज्ञात है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेट या अक्षर से दर्शाएंगे। तो हम लोग ले रहे थे ए, कोई एक संख्या है उसमें दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या का भी नंबर नहीं पता है तो उसमें हम लोग ले लिए बी। क्लियर? फिर नेक्स्ट 5वां नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या में से 7 निकाले गए हैं। मान के चलो अगर वो संख्या ए है, कोई भी संख्या हो सकता है, तो ए में 1 2 3 4 5 8 10 12 15 17 20 25 कोई भी संख्या हो सकता है, उसमें से कितना निकाला गया है? 7। तो 7 माइनस कर देंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर है। जो मिश्र धन है वो किसके किसके योगफल के बराबर है? मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर है। तो मिश्र धन को अगर हम लोग लेंगे तो ए ले लिए, मान के चलो मिश्र धन का मान क्या है? ए है, ठीक है। मिश्र धन का मान जो है, मिश्र धन को अगर हम लोग सिंबॉलिक रूप से लेते हैं तो ए, मूलधन जो है पी है, सॉरी प्रॉफिट, और ये है मूलधन, ये ले लिए मान के चलो मूलधन, ये ले लिए लाभ, और लाभ और मूलधन के योगफल के बराबर कौन है? मिश्र धन है, ठीक है। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रश्न 2, सही और गलत कथन को छांटिए व गलत कथन को सुधार कर लिखिए। तो कोई संख्या दिया हुआ है ए का परिवर्ती संख्या एक, ए धन 1 होगा क्या? तो हाँ, कोई भी संख्या का अगर परिवर्ती संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है, हम लोगों ने पिछले लेसन में भी पढ़े कि परिवर्ती संख्या क्या होता है। कोई भी संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो वो उसका परिवर्ती संख्या होगा। तो ये क्या होगा आपका? सत्य। x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। हाँ भाई, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ये भी क्या होगा? सत्य। 2n एक विषम संख्या होगी। आप देखो इसमें एक चर राशि दिया हुआ है, एक अचर राशि है, ठीक है। अगर ये तीसरा नंबर को देखेंगे तो जो 3 और n, तो जो 3 है वो क्या है? अचर राशि है, और n जो है वो चर राशि है, सॉरी 2n है ना। 2 क्या है? अचर राशि है, और n जो है वो चर राशि है। अब 2 तो है तो ये सम संख्या हो गया, लेकिन n का मान तो कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये अगर ये 2 हुआ तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा सम राशि। अगर हो गया 3 तो सॉरी ये होगा, अगर हो गया 8 तो जरूरी नहीं है कि 2 और n जो है वो एक विषम संख्या होगी, ये सम संख्या भी हो सकती है। ये n के मान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसके मान के ऊपर डिपेंड करता है? n के मान के ऊपर। m गुणित n दो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। तो अज्ञात संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल तो है भाई, ठीक है। अब अज्ञात संख्या m और n, अचर राशि में कोई भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, c d भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले लिया m n। तो ये क्या है? ये वाला स्टेटमेंट भी जो है आपका सत्य है, ये जो भी कथन है ये सत्य है। नेक्स्ट है आपका चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। हाँ भाई, चर जो राशि होती है, चर राशि को क्या बोलते हैं? चरांक भी बोलते हैं। तो चरांकों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, उसको एक्स वाई, अल्फाबेट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके साथ ये जो हमारा चर राशि वाला जो लेसन है, लेसन 11 चर संख्या, ये यहाँ पे क्लियर होता है। इसके साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया भाई। डेफिनेशन और 1-2 क्वेश्चन सीज वो इसमें से आते हैं। इसके अगले चैप्टर के लिए लेसन 12 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सीजी शिक्षा ऐप में। धन्यवाद।